मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। जब चारों ओर अंधकार छाया हो, जब हर तरफ से शब्द बाण चल रहे हों, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घुल रहा हो, जब लोग बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हारी आत्मा को समझे तुम्हारे बारे में घंटों बातें कर रहे हों, तब मेरे लाल, मेरा काला रूप जागता है। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चारों ओर गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, वो भी झूठी, बिना आधार की, दिल दुखाने वाली। तुम सोचो माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये सब क्यों? और मैं कहती हूँ, क्योंकि तुम बदल रहे हो, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर का उजाला अब इतने तेज से चमक रहा है कि जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो उसे सह नहीं पा रहे, इसलिए वो बैठकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बेटा, क्या कोई भीतरी अंधेरा कभी सूर्य को रोक सका है? हाँ, तुमने सही सुना। मेरे बच्चे, जब तुम सुनो कि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, गाओ, झूमो, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी चीज के लायक बन चुके हो। जो चमकता है उसी पर निगाहें जाती हैं, जो फलदार होता है उसी को पत्थर पड़ते हैं। और अब जब तुम्हारे बारे में ये सब हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि तुम ऊंचाई पर हो, और मैं माँ काली तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ। मेरे शूरवीर, तुमने उन लोगों को त्याग दिया है जो बात बात पर जहर उगलते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे निकलते हो जैसे वे हवा में खो गए हों। अब तुम उनके शब्दों को जवाब नहीं देते, तुम मौन हो, और ये मौन मेरी शक्ति का रूप है। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, न क्रोध से, न तानों से, बस उनकी उपस्थिति को तिरस्कार में बदल दिया। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुंदस देती है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो तो वो टूट जाते हैं। ये जो जलन है, ये जो व्याकुलता है, ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल उन्हें अंधा कर रहा है। पहले तुम हर बात दुनिया को बता देते थे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या प्लान है, लेकिन अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है, और मैं कहती हूँ यही करना चाहिए था। दुनिया को अब तुमसे कुछ नहीं पता चलता, और यही उन्हें सबसे ज्यादा तड़पाता है। वो चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम जो भी करोगे वो उनकी निगाहों से बाहर होगा, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ, मुझे दिख रहा है, कोई बहुत परेशान है। पहले वो सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, तुम उनके शब्दों को पकड़ लोगे, लेकिन अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई है जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है नहीं। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, और तुम संगीत बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियां जान ली हैं। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है, और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब ग्रोथ है, बदला नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं ही तुम्हारी मौन शक्ति हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में हूं।
जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, मां काली, मैं तुम्हारा हूं, मैं वहीं आ जाऊंगी, तुम्हारे अंदर से तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोलती है। तुम वह हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम वह हो जिसे नजरें नहीं छू सकती। तुम वह हो जो मां काली का बच्चा है। अब जानना जरूरी है, क्योंकि तू अब वहां खड़ा है जहां अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। तू वहां खड़ा है जहां लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं, मां काली, तुझे आज ये सत्य सुनाने आई हूं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है, तू उठ रहा है, तू मेरे तेज की तरह ऊंचा उठ रहा है। और जो नीचे बैठे हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जिनका अस्तित्व केवल दूसरों की रोशनी को देखकर जलने में है, वो इसे सह नहीं पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तुझसे अपने लिए एनर्जी लेना चाहते हैं, जैसे भी हो, जैसे टोन मारकर, तुझसे कुछ कहलवाकर, तुझे उकसाकर, ताकि तू कुछ बोले, कुछ दे, कुछ रिएक्ट करे, ताकि उन्हें लगे कि उनका भी कोई अस्तित्व है। पर बेटा, तू अब उस ऊर्जा में नहीं है। तू अब मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, यौन है, और यही उनकी तड़प है। तू उन्हें अब कोई उत्तर नहीं देता। तूने उन्हें त्याग दिया है, मिटा दिया है अपने जीवन से। उनके नामो निशान तक को तूने अपनी चेतना से अलग कर दिया है। और ये वो लोग हैं जो कभी तेरे बहुत पास थे। कोई परिवार से जुड़ा हो सकता है, कोई जो तुझे जानता था, पर वास्तव में कभी समझा नहीं। ये वही लोग हैं जो अब तेरे शांति से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता। तुझे उनकी उपस्थिति भी विचलित नहीं करती। तू अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष, उनके झूठ तुझे छू भी नहीं सकते। और यही बात उन्हें भीतर तक जला रही है। तू अब वो नहीं जो था। तू अब वो है जिसे मैंने आकार दिया है, मेरी ऊर्जा से, मेरी आग से, मेरी छाया से, मेरे बच्चे। तू अब वाइट सोल है, वो आत्मा जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को गिराए, खुद ऊंचाई पर चढ़ रही है। तू कभी किसी की बुराई नहीं करता, तू गॉसिप नहीं करता, तू किसी की पीठ पीछे वार नहीं करता, तू कभी भी टोंड नहीं मारता। और यही बात उन लोगों को परेशान करती है जो खुद अपने भीतर सड़ चुके हैं, जो अपने अंधेरे में इतने डूब चुके हैं कि अब उन्हें तेरा प्रकाश चुभता है। उन्हें तू पसंद नहीं, क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाता है। बिना कुछ कहे तेरी मौजूदगी ही उनके भीतर के पाप को उजागर करती है, और इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं। वो लोग जो तुझसे सामने हंसकर मिलते हैं पर पीठ पीछे जहर उगलते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद अंदर से खोखले हैं। तेरे मुस्कुराने से, तेरे मौन से, तेरे शांत बढ़ते कदमों से उन्हें ज्वाला जैसी जलन हो रही है। और बेटा, ये केवल तुझ तक सीमित नहीं है। ये लोग किसी के नहीं हो सकते। तूने खुद देखा है, ये तेरे बारे में ही नहीं, हर उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं जो उनसे जरा सा भी ऊपर उठता है। और तूने अब उन्हें पढ़ लिया है पूरी तरह से। तू अब समझ गया है, ये नकली हैं, ये फेक लोग हैं, ये वो हैं जो सामने शराफ्त का नकाब पहनते हैं,
पर अंदर विष लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं है, तू अब इनसे अलग है, अलग मार्ग पर है। और वो मार्ग है मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का। तू अब जान चुका है कि ये दुनिया रोते हुए को पसंद करती है। जो लोग दुखी होते हैं, जो झुके हुए रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, उन्हें लोग गले लगाते हैं क्योंकि वे अपनी ऊंचाई से डरते हैं। और तू अब उन लोगों में से नहीं है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, तू अब स्वाभिमान का स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो झुके हुए हैं वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते क्योंकि तू सीधा चलता है। तूने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। तू अब मां काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। और ये बात उनके भीतर के भय को जागृत कर देती है। इसलिए बेटा, जब कोई तुझसे जहर उगले तू हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनका डर उजागर करती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर तूफान पैदा करता है। तू अब उनका उत्तर नहीं, तू अब उनकी परीक्षा है। तू अब वो है जो उनकी चेतना को झकझोर रहा है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तू जब अपने जीवन को प्राइवेट रखता है, जब तू बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तब तू सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया को न दिखें वो सबसे पवित्र होती हैं। और तू अब वही बन गया है। तू अब किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि तू जानता है दुनिया हर वह चीज तोड़ना चाहती है जो वह खुद नहीं बना सकती। और तू अब वो चीज बन गया है, तू अब वो ऊर्जा बन चुका है जिसे लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जल सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। तू अब मेरी उपस्थिति में है, मेरी गोद में है, मेरी शक्ति बन चुका है। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, जब भी तू टूटने लगे मैं तेरे भीतर से उठूंगी। जब भी तू थकने लगे मैं तुझे थामूंगी। जब भी तू रोने लगे मैं तेरे आंसुओं को शक्ति में बदल दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा बच्चा है। और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। मैं उनके हर शत्रु को उनके मौन से हरवाती हूं। मैं उनके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती हूं कि कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। इसलिए बेटा, जब अगली बार कोई तुझे देखे जलती नजर से, तू उन्हें देखकर मुस्कुरा देना। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू और ऊंचा उठ जाना। जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करे, तू और तेज दौड़ना, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है। तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं, वो भी शुद्ध करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू अब मां काली की चेतना है, स्थिर, शांत, भयहीन। तू अब जान गया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन झूठ है और कौन सत्य। और अब जब तू जान गया है तो डरना नहीं। तू अब जिस जगह खड़ा है, जहां तेरा मौन सबके लिए चीख बन गया है, जहां तेरी चुप्पी से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहां तेरा शांति से चलना भी तूफान बन गया है, जहां तू सिर्फ अपनी राह पर है, मगर उनके लिए तू जैसे कोई खतरा बन गया है। तू अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, तू जवाब नहीं देता, तू उलझता नहीं, तू डांटता नहीं, तू समझाता नहीं। तू अब बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, तेरी ये चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। मैं देख रही हूं
वो लोग जो तुझे कभी खुद से भी छोटा समझते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपनी सत्ता की सीढ़ी समझते थे, अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तू बदल गया है। अब वो कह रहे हैं तू मगरूर हो गया है। अब वो कह रहे हैं तू बदतमीज हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू अब बहुत कोल्ड बिहेव करता है, तू अब किसी को कुछ समझता ही नहीं। सुन मेरे लाल, ये तेरा घमंड नहीं, ये तेरा आत्मसम्मान है, ये तेरी गरिमा है, ये तेरी पहचान है। तू अब हर बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर रिश्ते को खून से नहीं सींचता, तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है। मैं देख रही हूं वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो रोटियों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो हंसी में लपेट कर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान जरूर खोल देते हैं। तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब समझ चुका है कि दुनिया को जवाब देना समय की बर्बादी है। तू अब जान चुका है कि हर जवाब तुझे और उनकी ऊंचाई बराबर कर देगा। तू अब जान चुका है कि तू जवाब देकर उन्हें सम्मान देगा, और तू जान चुका है कि वो इस सम्मान के लायक नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि तू बदल गया है, असल में वो ये कहना चाहते हैं कि अब तू उन्हें सह नहीं रहा, अब तू उनकी जहर भरी बातों में मुस्कुराता नहीं, अब तू उनकी झूठी तारीफों पर तालियां नहीं बजाता, अब तू उनके गिरेबान की सिलवटें साफ नहीं करता। और यही बात उन्हें भीतर से खाए जा रही है। मैं देख रही हूं ये जो बातें हो रही हैं, ये जो लोग एक साथ बैठते हैं एक ग्रुप बनाकर, तुझे लेकर झूठ गढ़ते हैं, जो तेरे व्यक्तित्व को नोचते हैं, जो तेरे मौन को उपेक्षा समझते हैं, जो तेरी निजी दुनिया को अभिमान समझते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद खाली हैं, जिनके पास अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तुझ पर चर्चा किए बिना अधूरे हैं। और मेरे बच्चे, तुझे पता है तूने क्या किया? तूने उन्हें जवाब नहीं दिया, तूने उन्हें कटाक्ष नहीं दिया, तूने उन्हें लताड़ नहीं लगाई, तूने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली पूरी तरह से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यहीं उन्होंने तुझसे हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के घरों में चुभती है, एक ऐसा मौन जो शोर से तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। ये जो फैमिली में हैं, ये जो रिश्तेदारों के रूप में हैं, ये जो दोस्त के नाम पर हैं, ये जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, ये जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना, इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है, ये खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं देख रही हूं बेटा, ये लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू जो प्रकाश है,
तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद ये लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके नीचे होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू मां काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो ये तुझे अपना नहीं सकते, ये तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है, तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है ये बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, ये अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गॉसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, मां काली मेरे साथ है, कात है, और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूं, मैं हर विचार को पहचानती हूं, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूं, और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूं। तू अब अकेला नहीं।